चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर की ओर रुख करेंगे अमृतसर से, जहां पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पवित्र स्थल में घुसे एक शख्स की पीट कर मारकर हत्या कर दी गई। दरबार साहिब में जिस जगह शख्स घुसा वहां पर पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है। यही संगत माथा भी टेकती है। पीतल का जंगला फांदकर स्वर्ण मंदिर के इस हिस्से में शख्स घुसाया था। बेअदबी की इस घटना के बाद एसजीपीसी के सेवादारों ने शख्स को पकड़कर उसे काबू कर लिया, जिसके बाद उसको पीट कर मार दिया गया। आरोपी शख्स पवित्र ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाया था। जब उसे एसजीपीसी कार्यालय ले जाया जा रहा था तब गुस्साई भीड़ ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त पीएस भंडाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था और उसकी पहचान की जा रही है। सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। तो वहीं स्वर्ण मंदिर में वो कब दाखिल हुआ और उसके साथ कितने लोग थे उस वक्त, ये भी जांच की जा रही है। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज जो सामने निकल कर आया है, उसकी वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से देखिए जंगला फांद कर जो शख्स है जिस पर बेअदबी का आरोप लगाया गया है, जिसको बाद में पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, ये वीडियो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी का रुख करेंगे। ओपी, जानकारी सबसे पहले कितने बजे ये पूरा मामला सामने निकल कर आया और अभी कहां तक जांच पड़ताल पहुंच पाई है, अपडेट इसको लेकर? देखिए स्वाति, कल शाम को करीबन 6 बजे की ये घटना है, जब गोल्डन टेम्पल के अंदर अरदास का वक्त चल रहा था। तभी एक युवक जो है दर्शन के बहाने जो है वो अंदर आया हुआ था और जैसे ही उसके आगे वाले युवक ने मत्था टेकने के बाद खड़ा हुआ तो जैसे ही ये युवक था, इसने जो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने जो ग्रिल लगी हुई उस ग्रिल को पार करके अंदर जाकर जो है तलवार उनकी उठाने की कोशिश की। इसी बीच वो कुछ और हरकत करता है। इससे पहले जो अंदर स्टाफ मौजूद था, जो पाठ वगैरह करते हैं, जो बाकी स्टाफ गोल्डन टेम्पल का था, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसकी वहीं पर पिटाई शुरू करनी। इसके बाद जो बताया जा रहा है कि उसको पास के एक छोटे से जंगल में ले गए, वहां पर उसको जो है पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और जैसे ये बात अमृतसर में फैली तो जो भारी संख्या में सिख श्रद्धालु हैं, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी है, उसके गेट के बाहर खड़े हो गए और प्रदर्शन करने लगे। तब पुलिस ने जब आकर उनको कहा कि युवक की मौत हो चुकी है तो उन्होंने उसकी लाश तक देखने की डिमांड कर दी, लेकिन तब तक पुलिस ने आरोपी युवक की जो लाश थी उसको जो सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आपको मैं ये बता दूं कि 15 दिसंबर को भी इसी तरह के वाकया हुआ था, जब एक युवक ने गत्का साहिब को जो गोल्डन टेम्पल में बने जो सरोवर उसमें फेंक दिया था। उससे पहले अगर हम पिछले साल जनवरी की भी बात करें तो एक युवक की तरफ से अकाल तख्त की एक बिल्डिंग में भी कुछ बेअदबी करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। तो पंजाब में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह के मामले कहीं ना कहीं जो थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक माहौल खराब करने की साजिश भी इसको कहा जा सकता है। पुलिस हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल रही कि युवक अकेला था या उसके साथ था, क्योंकि अभी तक जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही कि क्या युवक अकेला आया था। और जहां तक युवक की पहचान की बात है तो युवक के कपड़े और उसके गले में जो अंगोछा देखकर कहा जा सकता है कि लड़का जो युवक था वो यूपी का है। हालांकि उसका नाम अभी तक नहीं पता चल पाया, वो किस मकसद से आया था, क्या वो अकेला आया था और उसकी क्या वो मकसद था, तो इन बातों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। खुद उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जो होम मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, उन्होंने जो अमृतसर कमिश्नरेट के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको इस मामले की जांच सौंपी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ बोलने की जो है वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ इस कल की घटना से जो पंजाब का एक जो चुनाव अगले साल अगर जनवरी में होने उसको लेते चुनाव जो एक सियासी माहौल गर्मा गया। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी जो है आलोचना की है और उसकी एक निष्पक्ष जांच करके जो भी मकसद या जो भी साजिश के पीछे थी उसका जो है खुलासा करने की मांग की है। जी इस बात बिल्कुल ओपी, साथ ही साथ ये जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, इससे पहले जब आपने दिसंबर का जिक्र किया और उससे पहले पिछले साल भी ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया था और अब एक और मामला, और जानकारी ये भी जिस तरह से पुलिस उपायुक्त की तरफ से ये बताया गया है कि जो शख्स था जिसके ऊपर बेअदबी का आरोप लगा है 30 साल का था, यूपी का रहने वाला था। हालांकि इसको लेकर जांच अभी की जा रही है कि ये व्यक्ति अकेला पहुंचा था, किन लोगों के साथ पहुंचा था। लेकिन अभी क्योंकि इसके बाद ये भी देखा गया कि प्रदर्शन वहां पर शुरू किया
गया, जो लोग गुस्साए हुए थे उनकी तरफ से प्रदर्शन देखा गया। अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या शांति वहां पर है या फिर प्रदर्शन अभी भी देखा जा रहा है या फिर इस तरह की कोई जानकारी? ओपी, देखिए, फिलहाल की जानकारी की बात करें तो फिलहाल माहौल जो है शांत। देखिए, फिलहाल अगर माहौल की बात करें तो माहौल सामान्य है, लेकिन हालात थोड़ी टेंस जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेदबी की जो घटना हुई उससे हर सिख श्रद्धालु के मन में कहीं ना कहीं रोष है, और पुलिस जो है इस मामले की तेजी से जांच कर रही है। इस वक्त उस युवक के 6 बजे से आने से लेकर और एंट्री तक की जो सभी फुटेज अभी पुलिस खंगाल रही है। देखो, पुलिस के पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो आरोपी युवक था वो उसकी हत्या हो चुकी है, तो पुलिस के हाथ अब खाली है। सिर्फ और सिर्फ एक सीसीटीवी के ऊपर है। अब अभी तक पुलिस ये भी नहीं बता पा रही है कि जो युवक पकड़ा गया है क्या उसके पास किसी भी तरह का कोई दस्तावेज पहचान का मिला है, या उसकी जेब में कुछ ऐसी चीज मिली जिससे पता लगे कि वो एक साजिश आया था, या ये भी हो सकता है कि वो शायद दिमागी रूप से परेशान हो या कुछ इस तरह की घटना वो कर गया हो। क्या इसके पीछे की वजह रही है, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोपी की मौत हो चुकी है और पुलिस अभी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही उसके पास एक बड़ा जरिया है, और जब तक उसकी जांच नहीं होती है तब तक शायद कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर जो युवक के परिजन है जब तक उसकी बॉडी को लेकर क्लेम करने नहीं आते, चाहे तब तक जो है फाइल का आगे बढ़ना या जांच का आगे बढ़ना थोड़ा सा पुलिस के लिए एक बड़ी सरदर्दी बन सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, साजिश भी हो सकती है, दिमागी तौर पर जो है कहीं ना कहीं युवक मतलब बीमार भी हो सकता है, या फिर अगर शायद इस तरफ अभी जाना नहीं चाहिए, हो सकता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने और अक्सर चुनाव के वक्त पंजाब में जो है धार्मिकता का मुद्दा जो है काफी जो है वो गर्म रहता है। इससे पहले 2015 में भी बेअदबी का मामला रहा था, तो आज तक वो सुलझ नहीं पाया, तो उसको लेकर भी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो जा चुकी है उनकी जगह नए मुख्यमंत्री बनाने में। तो आप ये देख सकते हैं कि पंजाब में धार्मिक बेअदबी जो है एक बड़ा मुद्दा है, और अगर जल्द ही इस मामले में कुछ नहीं तो शायद इस मामले को लेकर भी माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्माने को अगले कुछ दिनों में दिखा देख सकते हैं। बिल्कुल ओपी, और चुनावी माहौल है और ऐसे में चुनावों के वक्त देखिए ये मुद्दा तो गर्माएगा ही, लेकिन इस बीच अगर हम, क्योंकि देखिए प्रतिक्रिया लगातार इस मामले के बाद जब सामने निकल कर आया वो आ रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ सिख समुदाय की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया ओपी? देखिए, अगर हम श्री जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके अगर हम प्रधान मनजिंदर सिंह की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले के पीछे कहीं ना कहीं साजिश बताई है, और राजनीतिक पार्टियों की जो एक अभी तक जो है ना एक नपी तुली प्रतिक्रिया सामने आई, सभी ने इस मामले की जो है घटना की जो है निंदा की है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच की है ताकि आरोपियों को पता लग सके, क्योंकि कौन है जो चुनाव के पीछे जो है एक माहौल को प्रदेश का बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसकी करीबन 700 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगती है। तो ऐसे में तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक कोई तथ्य न हो आप किसी पर आरोप भी जो है वो नहीं लगा सकते। तो ऐसे में अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस अपनी जांच को कितनी तेजी से करके और पूरे माजरे को और पूरे मामले को सामने लेके आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए ये बड़ी जानकारी जिस तरह से हमारे संवाददाता ओपी लगातार हमें बता रहे थे, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि अभी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी जो शख्स जिसके ऊपर बेअदबी का आरोप लगाया गया है वो यूपी का रहने वाला है और इसी के साथ ही उसकी उम्र जो है वो 30 बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद आगे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट पहुंचेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।